एक छोटे से गांव में जिसका नाम था रंगपुर, उसमें एक लड़का रहता था जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन सिर्फ 10 साल का था और उसका एक ही शौक था, कांचों को एकठा करना और औस खेलना। उसका कांचों की कलेक्शन इतना शानदार था कि गांव के सारे बच्चे उससे जलते थे। उसके पास लाल, नीला, पीला और हरा हर रंग का कंचे थे। लेकिन उसका सबसे पसंदीदा कांचा था एक चमकीला सुनहरा कांचा, जिसे वो कहता था सोना। एक दिन अर्जुन अपनी दोस्त रिया के साथ खेल रहा था। दोनों ने अपने कांचों को जमीन पर रखा और निशाना लगाने लगे। लेकिन जब अर्जुन ने अपना सोना कांचा निकाला, तो उसने देखा कि वो कांचा अजीब तरह से चमक रहा था, जैसे उसमें कोई जादू हो। अर्जुन ने सोचा, ये क्या बात है? ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। उसने सोना कंचे को हाथ में लिया और जैसे ही उसने उससे जमीन पर मारा, एक तेज रोशनी निकली। धूम! एक चमत्कारी दरवाजा खुला और दोनों बच्चे, अर्जुन, रिया, उसके अंदर खींच लिए गए। जब दोनों ने आंखें खोली, तो वो एक अजीब सी दुनिया में थे। ये थी कांचों की दुनिया। ये दुनिया बिल्कुल अलग थी। चारों तरफ कांचों के गोली जैसे पेड़, फूल और नदियां थी। हर एक कांचा चमक रहा था और उनमें से एक अजीब सी आवाज निकल रही थी, जैसे वो बातें कर रहे हो। अर्जुन और रिया हैरान थे। उन्होंने देखा कि उनका सोना कांचा अब भी अर्जुन के हाथ में था, लेकिन अब वो और भी ज्यादा चमक रहा था। तभी एक बड़ा सा कांचा, जो एक इंसान जैसा दिख रहा था, उनके पास आया। उसका नाम था कांचराज, कांचों की दुनिया का राजा। कांचराज ने अपनी घूमती हुई आवाज में कहा, स्वागत है, इंसानों। तुम लोग यहाँ कैसे आए? अर्जुन ने हिम्मत करके जवाब दिया, हमारे सोना कांच ने हमें यहाँ लाया। ये कौन सी जगह है? कांचराज ने मुस्कुराते हुए कहा, यह है कांचलोक, जहाँ हर कंचा जिंदा है और उसमें जादू है। लेकिन अब हमारी दुनिया खतरे में है। एक शैतानी कंचा, जो कहता है खुद को काला शैतान, और मेरे सबसे शक्तिशाली कांचों को चुरा रहा है। अगर उसने सारे कांचों को चुरा लिया, तो कांचलोक हमेशा के लिए अंधेरे में डूब जाएगा। रिया ने पूछा, हम कैसे मदद कर सकते हैं? कांचराज ने कहा, तुम्हारे पास सोना कंचा है, जो कंचलोक का सबसे पुराना और शक्तिशाली कंचा है। सिर्फ वही काला शैतान को रोक सकता है। क्या तुम हमारी मदद करोगे? दोनों बच्चों ने एक दूसरे की तरफ देखा और एक साथ कहा, हाँ, हम तैयार हैं। कांचराज ने बच्चों को एक जादुई नक्शा दिया, जो उन्हें काला शैतान के ठिकाने तक ले जाएगा। नक्शा भी एक बड़े से कंचे के रूप में था, जो अपने आप चमकता और रास्ता दिखाता था। दोनों ने अपना सफर शुरू किया। रास्ते में उन्हें कई रोचक चीजें दिखीं। एक कंचों का झरना, जहां पानी की जगह छोटे छोटे कंचों की बूंदें गिर रही थी, और एक कंचा का जंगल, जहां हर पेड़ के पत्ते कंचों से बने थे। लेकिन सफर आसान नहीं था। पहला चैलेंज आया जब वो एक कंचों के पुल पर पहुंचे। पुल के नीचे थी एक गहरी खाई, जहां से आग के गोले निकल रहे थे। रिया ने कहा, ये तो मुश्किल है। हम कैसे पार करेंगे? अर्जुन ने अपना सोना कंचा निकाला और उसे पुल पर मारा। धूम! एक रोशनी निकली और पुल के ऊपर एक जादुई सुरक्षा कवच बन गया। दोनों सुरक्षित पार हो गए। रिया ने खुशी से कहा, अर्जुन, तेरा सोना कंचा तो असली हीरो है। पुल पार करने के बाद वे एक बड़े पत्थर के दरवाजे के पास पहुंचे। दरवाजे पर लिखा था, जो दिखता है वो नहीं है, जो नहीं दिखता वो है। दूसरे चैलेंज में उन्हें एक पहेली हल करनी थी। रिया ने सोचा, ये क्या पहेली है? शायद इसका जवाब कांचों से जुड़ा है। अर्जुन ने सोचा और कहा, समझ गया।
जवाब है परछाई। जो दिखता है वो परछाई नहीं है, लेकिन जो नहीं दिखता वो असली चीज है। दरवाजा खुल गया और दोनों आगे बढ़ गए। अगला चैलेंज और भी मुश्किल था। एक दर्पण का कमरा, जहां हर दर्पण में अलग अलग दिख रहा था। रिया ने कहा, कौन सा दर्पण सही रास्ता दिखाएगा? हमें सोना कंचे की मदद लेनी होगी। अर्जुन ने सोना कंचा निकाला और दर्पणों पर मारा। एक दर्पण में रोशनी आई और सही रास्ता दिखा दिया। कुछ और आगे बढ़ने पर उन्हें काला शैतान का महल दिखाई दिया। महल काले पत्थरों से बना था और उसके चारों ओर एक अजीब सी धुंध छाई हुई थी। रिया ने कहा, लगता है हम पहुंच गए हैं। अब क्या करना है? अर्जुन ने सोना कंचा तैयार किया और कहा, चलिए, काला शैतान को रोकने का समय आ गया है। अर्जुन और रिया काला शैतान के महल में पहुंचे। अर्जुन ने सोना कंचा आगे किया और कहा, काला शैतान, तुम्हारी शक्ति अब समाप्त हो रही है। काला शैतान ने गुस्से से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे टकराने की? दोनों में एक भयंकर लड़ाई हुई। अर्जुन ने सोना कंचे की शक्ति से काला शैतान पर वार किया, जबकि रिया ने अपनी बुद्धिमत्ता और साहस से उसकी चालें विफल की। आखिरकार अर्जुन ने काला शैतान को पराजित कर दिया। काला शैतान की हार के साथ ही महल की धुंध छंट गई और कांचों का राज्य फिर से खिल उठा। कांच राज ने प्रसन्न होकर कहा, अर्जुन और रिया, तुमने मेरी प्रजा को बचाया है। तुम्हारी बहादुरी और दोस्ती ने मुझे गर्वित किया है। दोनों दोस्तों ने कांच राज का आभार माना और अपने राज्य में वापस लौट आए। वहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। अर्जुन और रिया ने साबित कर दिया कि दोस्ती और साहस से बड़ी चुनौती भी पार की जा सकती है।